दोस्तों, आज पति पत्नी के बीच में आई तीसरी औरत की कहानी बताती हूँ, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, खुफिया विभाग में हो, इंस्पेक्टर के पद पे है। हस्बैंड वाइफ को परेशान कर रखा है, 2 बच्चे हैं। वाइफ डिप्रेशन में, टेंशन में है, क्योंकि पति ने लव मैरिज की थी। ना वो अपने मायके का सहारा ले सकती, ना ससुराल उसे सपोर्ट करेगा। सास ससुर का कहना है तू गरीब घर से है तो तूने जबरदस्ती शादी की है, अब मेरा बेटा जो चाहेगा वो करेगा। तो उसमें उस औरत की इतनी दुर्दशा हो चुकी है, हर जगह भागती है वो कि जादू टोने से शायद मेरा पति पे किसी ने टोना टोटका कर दिया, ये सही रास्ते पे आ जाए। और कभी अपनी सहेलियों से कहती है तो दूसरे के जरिए, पुलिसकर्मी है, अच्छी पोस्ट पे, इंस्पेक्टर पद पे, तो उसको पता चलता तो पीटना, कि जहां जहां चुगली करती है औरत के पीछे लगा देना अपने विभाग के लोगों को कि ये कहीं जा ना पाए, कुछ कर ना पाए। मतलब वो औरत इतनी परेशान है, 2 बच्चे उसके देख देख के और भी ज्यादा डिप्रेशन में। वो मेरे किसी जानने वाले की फ्रेंड है, मैं उनका नाम नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि अगर कभी ये वीडियो वहां तक पहुंचा तो प्रॉब्लम हो जाती महिलाओं को भी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करें, क्योंकि ये समस्या एक महिला की नहीं है, हमारे समाज में आज 50% से ज्यादा महिलाएं इस चीज का शिकार है। 50% से अधिक पुरुष भी इसके शिकार हैं, क्योंकि ये काम केवल महिलाएं नहीं करती, ये काम पुरुष भी करते हैं और महिलाएं भी करती हैं। तो मुझसे क्वेश्चन था कि क्या इस समस्या का क्या समाधान है। सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसे पता है मैंने अपनी मर्जी से शादी की है और लव मैरिज की है, और इसके परिवार, इसके मायके से कोई सपोर्ट नहीं मिलना है। और अगर ये कोई स्टेप लेती है तो मेरा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट भी अगर गलत भी कोई करता है, डिपार्टमेंट भी उन्हें सपोर्ट करता है। अंदर खाने तो करना ही पड़ता, हर विभाग का है, केवल पुलिस विभाग है इसलिए ही नहीं। तो उस महिला की समस्या का समाधान आज खोजना है। तो सबसे बड़ी बात, आपका हस्बैंड एक अच्छे पोस्ट पे, इंस्पेक्टर की सैलरी क्या होती है, उसकी अर्निंग क्या होती है, अगर आपके कोई विभागी हो जानते हैं अच्छी तरीके से। उसके बाद खर्चा पूरा देता है पत्नी को, पैसा पूरा देता है, सब कुछ देता है, बच्चों के लिए कोई कमी नहीं करता है। उसके बाद अगर पत्नी ने कोई आवाज उठा दी तो उसे बोलना नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपने लव मैरिज करी, अब अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके की। पेरेंट्स तो फिर भी मान जाएंगे क्योंकि वो गरीब फैमिली से हैं, उन्हें पता है हमारी बेटी ने गवर्नमेंट सर्वेंट से शादी की है तो उसकी कोई कमी नहीं आएगी। माँ बाप तो खुश ही रहते बच्चों के डिसीजन पे, उनकी आत्मा को आपने दुखाया, ये सबसे पहले ये गलत करा आपने। दूसरा, आपका जो हस्बैंड का की फैमिली, वो आपके सपोर्ट में नहीं है। उनका कहने का मतलब है मेरे बेटे ने पहले अपनी मर्जी से करी तो अब कुछ भी करे हम बीच में नहीं बोलेंगे। ये भी सही है, क्योंकि बेटे ने अपने पेरेंट्स को धोखा दिया है, बेटे ने कहीं जाके अपने माँ बाप को दुखी किया है, और बेटे को इस बात का रौब है कि मैं एक अच्छी पोस्ट पे हूँ, अच्छा कमाता हूँ, और इसने मुझसे शादी किया गरीब परिवार से, मेरी मर्जी है, मैं जो चाहे कर लूँ। लेकिन महिलाओं को अपने अधिकार पता नहीं है। आप पढ़े लिखे हो, आपको इतना मेंटल कर चुका है वो व्यक्ति कि आपको अपने अधिकार खो चुकी हो, आपको पता ही नहीं आपके अंदर कितनी एनर्जी है। अगर आप चाहो तो क्या 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 स्टेप नहीं उठा सकते हो। जो नॉन गवर्नमेंट होते हैं वो 1% डर भी, वो नहीं भी डरेंगे तो चल जाता है, लेकिन गवर्नमेंट सर्वेंट डरता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी पोस्ट में हो जाए। अभी कुछ समय एक वीडियो वायरल हुआ था, जो DIG पदाधिकारी थे, उनकी मिसेज ने एक वीडियो वायरल कर दिया था, जो उनके हस्बैंड के किसी लड़की से अफेयर चल रहा था, और उन मैडम का कहना है इसका किसी अदर इंटरकास्ट मोमडन लेडीज से अफेयर चल रहा है। और वो साफ शब्दों में कहता है कि मैं, तू चाहे तो मुझे छोड़ दे, मैं दूसरी शादी कर लूंगा, और तू चाहे जो करना है वो कर ले। लेकिन तुमने शादी मनपसंद करी और तुम उन बच्चों को भूल गए। अपने कुत्ते बिल्लियों की लड़ाई में बच्चों की लाइफ में आपने जहर घोल दिया। उन बच्चों का क्या है जो बेकसूर है और आपके इन कर्मों की सजा भुगते, उनका तो कोई कसूर नहीं है ना। उन्होंने तो नहीं चाहा था हमारे पेरेंट्स इस तरीके का व्यवहार करें। सबसे पहले अपने बच्चों की गाइडलाइन को समझिए, उनकी जिम्मेदारियों को समझिए। आपने अपने उसमें अपने पेरेंट्स को दुख दिया, उन्होंने अपने पेरेंट्स को दुख दिया, लेकिन आप आज बच्चों को टॉर्चर करो अपने वजह से। उन महिला से मेरा खास एक रिक्वेस्ट है, आपको पता है आपकी फैमिली की बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, करेगा भी तो कैसे करेगा, इकोनॉमिकली कमजोर है,
वैसे कमजोर है, लेकिन आपके पास अधिकार है, अपने अधिकारों को जगाइए। महिलाओं के क्या अधिकार है आपको पता ही नहीं है। आप पढ़ी लिखी हो, आप कह रही हो कि मेरे पति का अदर किसी से अफेयर चल रहा है, वो गवर्नमेंट सर्वेंट में इतनी सैलरी है और उसके बावजूद वो दूसरी मतलब किसी औरत को रख रहा है और आपसे उसका दिल भर चुका है, आपको धोखा दे रहा है। आप चाह रही हो कि मैं उससे रहूं, उसके साथ रहूं। क्यों? क्योंकि ये जिम्मेदारी आपकी है। वो आपको धोखा दे रहा है, आपके साथ गलत कर रहा है, लेकिन आप उसके साथ ही रहना चाहते हो। क्या पैसा ही क्या क्या पति ही जरूरी है? इन चीजों में आप फैसला ले सकते हो। अपने बच्चों के लिए फैसला लो। आपने अपने लिए गलत फैसला लिया, उसको सुधारो। मैं उनसे यही कहना चाहूंगी, आपने जो पहले फैसले लिए थे बिल्कुल गलत थे। आज आप डिवोर्स फाइल करो, क्योंकि ऐसी चीजों को बढ़ावा आप ही जैसी महिलाएं देती है। मैं कभी, आप महिला हो, मैं कभी नहीं कहूंगी दोबारा उस व्यक्ति के साथ घर बचाओ जब वो दूसरी औरत के साथ आगे बढ़ना चाहता है। वो लेडीज भी शादीशुदा है, वो भी अपने हस्बैंड को धोखा दे रही है। वो ऐसी व्यक्ति के साथ इनलीगल रिलेशनशिप में रहना चाह रहा है, आप उसे मौका दे रही हो। आप उसे मौका बिल्कुल मत दो। आप अपने अधिकार जानो, कानूनी एक्शन लो और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करो। लीगल एक्शन लो उसके खिलाफ, डिवोर्स करो। बिल्कुल आप अपने लिए डिसाइड कर लो कि मुझे ऐसे गलत इंसान के साथ नहीं रहना है। मेरे बच्चों का भविष्य अंधेरे में है। आज तक जो फैसले मैंने खुद के लिए गलत लिए थे, लेकिन आज मैं फैसले अपने बच्चों के लिए लूंगी, सही डिसीजन लूंगी। तो उन बच्चों को देखते हुए आपको एक सही डिसीजन लेना। उस व्यक्ति के साथ कोई, मैं इस चीज के लिए कभी बढ़ावा नहीं देती महिलाओं को। अगर व्यक्ति आपसे अलग रह के जीना चाह रहा है तो आप उसके साथ जबरदस्ती रहो, जोर जबरदस्ती। मैं इस चीज के लिए कभी भी बढ़ावा नहीं देती हूँ। आप बिल्कुल अलग हो जाओ, आपके अधिकार आप जानती हो। कानूनन जब केस चलेगा तो कितना % आपको मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा। लाइफ टाइम वो किसी के साथ रहता है तो उसका, आपके बच्चों का हर्जाना खर्जाना आपका पूरा उसको, उसके बाप को भी देना पड़ेगा अगर वो गलत कर रहा है। और वो आपका अपना हक है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। वो आपको टॉर्चर करेगा कि गरीब घर से तेरी क्या औकात है, और उसे उसकी औकात याद दिलाना आपका जिम्मेदारी बनती है। पढ़ी लिखी हो तो मानसिक रूप से परेशान हो जाओ, डिप्रेशन में चले जाओ, मर जाओ, कोई गलत कदम उठा लो, यही तो वो चाहता है, ताकि वो खुला घूम सके, फिर किसी और की लाइफ बर्बाद करे। कभी ऐसे मौके मत दो ऐसे इंसानों को। तुरंत डिसीजन लो। वो आपको क्या तलाक देगा, आप दो उसे तलाक और मुंह मारो उसके, एक करारा जवाब दो समाज में इस तरीके के गंदगी फैलाने वालों को कि आप गलत नहीं हो, मैं सही थी और सही ही हूं। अपने लिए निर्णय लो, अपने बच्चों के लिए निर्णय लो, तब मैं मानती हूँ हाँ आप सक्षम हो, पढ़ी लिखी हो, अपनी एजुकेशन का आप सही इस्तेमाल कर रही हो। लेकिन आप डिप्रेस्ड हो, बच्चों से अपनी खुंदक निकाल रही हो, उन्हें भी डिप्रेशन में डाल रही हो, तो सबसे गलत निर्णय है, जो कि आपकी लाइफ का हमेशा गलत ही निर्णय रहेगा। अगर आपको ऐसी सिचुएशन से निकलना है, सबसे पहले उस व्यक्ति से अलग होने की सोचो। आप ये मत सोचो कि नौकरी वाले लव मैरिज करी, कल को लोग मुझसे कहेंगे इसने तलाक ले लिया। क्या रहती नहीं औरतें बिना पति के? नहीं रहती। हो सकता है आप लाइफ में और आगे बढ़ जाओ। जब वो दूसरे के साथ आगे बढ़ सकता है, आप क्यों नहीं बढ़ सकती? अपने बच्चों के लिए स्टेप लो, बच्चों को आगे बढ़ाओ। जो गलती वो बंदा कर रहा है, कल के दिन वो गलती वो बच्चे ना दोहराएं। उनकी लाइफ में ऐसी चीजें करो कि आप उनके लिए उदाहरण बन जाओ। उन्हें न लगे हमारी माँ ने कोई गलत काम किया, उन्हें लगे हमारी माँ ने जो स्टेप लिया था माँ ने सही लिया था। तो दोस्तों, अगर आपकी क्या राय है मुझे जरूर दीजिएगा। इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, जो मैंने राय दी है क्या वो सही है या गलत? तो मुझे आपके जो कमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, मोटिवेट करते हैं और दिशा निर्देश देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको लगता है कि कुछ समाज के हित में बातें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत छोटा है मेरा चैनल, पहुंच नहीं पाता लोगों तक, हर लोगों तक मेरी समस्या, उनकी समस्या को मैं सुन सकूं, मेरी बात पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डेली सुबह 8 बजे एक वीडियो अपलोड करती हूँ। अपना प्यार दीजिएगा, बढ़ाइएगा चैनल को, ताकि मेरी समाज की जो ऐसी पीड़ित महिलाएं हैं उन तक मेरी बात पहुंच सके। सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक आ सके और आगे मैं जो वीडियो डालूं आप तक पहुंच सके। तो उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद।